सीएम योगी को सौंपी गई है संभल हिंसा की रिपोर्ट। जांच कमेटी ने सीएम योगी को संभल हिंसा की पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट है जो सीएम योगी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में संभल में दंगे के इतिहास का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में संभल में हिंदुओं की घटती आबादी का भी जिक्र है। संभल में सिर्फ 15% हिंदू परिवार हैं। रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है। आजादी के समय संभल में 45% हिंदू थे। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण का भी जिक्र है। विधानसभा में यह रिपोर्ट जो है संभल हिंसा से जुड़ी, इसे पेश किया जाएगा। संभल के मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 तक की हिंसा का पूरा जिक्र है। तो देखिए 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 15% हिंदू हैं फिलहाल संभल में, जबकि आजादी के वक्त 45% हिंदू वहां थे। सीएम जांच कमेटी ने सीएम योगी को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है और ये 450 पन्नों की रिपोर्ट है जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में 2024 नवंबर के जो दंगे हो उन तक का हिसाब है, कब कब दंगे हुए, पूरा इतिहास लिखा हुआ उसमें। हिंदुओं की घटती आबादी का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। और रजनीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े। रजनीश, 450 पन्नों की यह रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई, पूरा इतिहास बताया गया। संभल में कहां कहां दंगे हुए, कब कब हुए, हिंदुओं की घटती आबादी का भी जिक्र है। कहा जा रहा है कि इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट आपके पास और है इसके अलावा? अनूप, जिस तरीके से रिपोर्ट में डेमोग्राफी की बात की गई है वही है जिस तरीके से धर्मांतरण के बहाने जो इन लोगों को टारगेट फिक्स होता था। जैसे कि रिपोर्ट में बताई गई है कि आजादी के बाद तक कुछ साल तक वहां का जो रेशियो था 45-55 का था, 45-55 का था, लेकिन अब वहां आबादी मात्र 15% आके हिंदुओं के रुक गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक साजिशन तहत वहां हमेशा से दंगा होता रहा। उसके पीछे कितना बड़ा मास्टरमाइंड रहा होगा अनूप, जरा कल्पना करिए कि उनको था, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता अपने बयान में बता रहे थे कि सबको अपने जीवन का खतरा सबसे चैलेंज होता है। लगता है कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, यहाँ लोग जीने नहीं देंगे, तो धीरे धीरे वो लोग अपने देश, अपना घर, अपना फैमिली सब कुछ पलायन कर जाते हैं। वही यहाँ भी हुआ कि लगा कि वो संभल का जो अतीत रहा है वो बड़ा स्वर्णिम नहीं रहा है, हमेशा दंगे के आग में झुलसता रहा है। हालांकि सरकार ने जरूर दावा किया था कि यहाँ अब हमारे जब से सरकार हुई है तब से दंगा नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा दंगा हुआ। हालांकि जो न्यायिक कमेटी बनी थी उसमें अरोड़ा लीड कर रहे थे, जो हाईकोर्ट के रिटायर जज रहे हैं। उसमें जो 2 सदस्य रहे, अमित मोहन प्रसाद जो सीनियर आईएएस रहे, यहाँ से रिटायर हुए, AK जैन जो पूर्ववर्ती सरकार में डीजीपी के पद को सुशोभित किए थे। तो जो रिपोर्ट है उसमें धर्मांतरण की बात की गई है, उसमें आतंकवाद की बात की गई है, कैसे वहां पे ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले लोगों की बात की गई है, लव जिहाद की बात की गई है। बिल्कुल, कुल मिला के हैं। और मैंने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया। मैंने देखा कि बिल्कुल मस्जिद के आसपास इकलौता एक परिवार था हिंदू का, जो दुकान वाला था, वो भी डरता था। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब इस रिपोर्ट में क्या सपा के एमएलए, सपा के सांसद जिनका जिक्र किया जा रहा था, उनका भी नाम है, उनको लेकर भी कोई खुलासे हैं इसमें? आज देखिए, अभी समाजवादी पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। एज ए मीडिया पर्सनालिटी या एज ए चैनल हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा खेल प्रदेश की सबसे अपोजिशन की पार्टी करते हैं। उसका तमाम उदाहरण दिया जाता है कि हिंसा हुआ, कार सेवकों पे गोली चलाए गए, तमाम ऐसे उदाहरण है जो विपक्ष के लोग देते हैं। आज भारत एक्सप्रेस नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तो समाजवादी पार्टी के लिए भी चैलेंज है। जब जांच आयोग पे
लोग सवाल खड़े करते हैं या उनकी ओवर डिमांड होती है, क्योंकि जब विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा अनूप, तो विधानसभा का जो अंदर का नजारा होगा, हालांकि इधर कोई सत्र तो बुलाया नहीं जा रहा है, हालांकि सरकार को पावर है सत्र बुलाने की, क्योंकि जब भी सत्र को कैंसिल किया जाता है तो अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। हालांकि मुलाकात तो बजट सत्र में ही होगा, लेकिन अब सरकार के पाले में पूरी तरीके से गेंद है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा पिच मुफीद रहा है उसको क्रिकेट खेलने के लिहाज से। तो न्यायिक जांच की कमेटी, न्यायिक जो कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात मेंशन किया गया है डेमोग्राफी को लेके, धर्मांतरण को लेके, लव जिहाद को लेके, नारकोटिक्स गैंग जो चल रहा था, सबसे बड़ी बात है कि जिस आतंकवादी का लुकआउट अमेरिका ने जारी किया था, उसका भी सीधा संबंध संभल से रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि संभल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ वो शहर है कि एक चिंगारी की जरूरत है और हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट संभल रहा है। और जैसे कि मौजूदगी में हुआ, खुलेआम गोलियां चली, पुलिस को गोली लगी, हालांकि वहां पुलिस के तरफ से जवाबी कार्रवाई में भी कुछ लोग मारे गए थे। हालांकि जो मारे गए थे पुलिस के तरफ से यही बयान था, तो वो लोग अतताई थे। जिसके परिजन मरे थे उन्होंने कहा कि निर्दोष थे, उस रास्ते से आ रहे थे, पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए। खैर बात दूसरी हो जाती है अनूप, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायिक आयोग की जो जांच रिपोर्ट है वो कह सकते हैं कि दहलाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से और भी प्रदेश में और प्रदेश के और डिस्ट्रिक्ट में अभी तो 450 पन्ने हैं, हम महज कुछ पन्नों की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ होगा इसमें। क्योंकि मैंने जहां तक महसूस किया, वहां यूएस में जिस पिस्तौल की बात कही जा रही, मैं वहां था जब ये गोलियां मिली थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं भी कर रहा था। मैं उन रास्तों को, उन गलियों को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, वहां से निकलना मुश्किल। और जो डेमोग्राफी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और भी कई बात ऐसे होंगे जो इस रिपोर्ट में होगा, जिसका खुलासा पूरे रिपोर्ट के बाद होगा, शायद हो सकता है तब विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो। अब अनूप, डेमोग्राफी की बात इसलिए जरूरी हो जाती है कि जिस तरीके से बलरामपुर में एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया, भारत एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखा, 700 करोड़ की फंडिंग। आप समझ सकते हैं कि 700 करोड़ की फंडिंग कहां हुई होगी। उनकी मंशा थी डेमोग्राफी बदलने की, उनकी मंशा थी गजवा हिंद की स्थापना करने की। उसका ही छोटा सा उदाहरण है संभल, जहां आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट किए हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि तंग गलियां, एक हिंदू की दुकान, वो परेशान, डरा सहमा हुआ वो दुकानदार। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ये लोग अपने मिशन में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की जो सरकार है, इनकी मंशा कभी सफल नहीं हो पाएगी। छांगुर जैसे 15 छांगुर भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने औरंगजेब जैसा तताई शासक को झेला है। हिंदुस्तान जजिया कट टाइप के टैक्स भी देखा है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने गड़बड़ किया था। हालांकि सियासी बयान हो जाएगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया था, लेकिन जिस तरीके से सरकार की मंशा है, जो जांच रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए भी, विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हम इंतजार करेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट में आखिर क्या क्या बताया गया, कैसे पूरी साजिश रची गई, कौन कौन इसमें शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका रजनीश।